हाँ जी फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। वेलकम विद कृतिका साव। तो मैंने ना चबूतरा का व्लॉग थोड़ा लेट से देखा बिकॉज़ मैं थोड़ा बिज़ी चल रही थी, तो उस वजह से मैं कुछ पॉइंट्स मिस आउट कर गई। लेकिन जब मैंने देखा ना तो मुझे लगा कि नहीं, इसके बारे में बात करनी चाहिए बिकॉज़ इसके अधिकतर व्लॉग में ना मैं ये चीज़ नोटिस कर रही थी। एंड ये चीज़ चबूतरा के बारे में नहीं है, बल्कि उसके व्लॉग में जितने भी लोग पार्टिसिपेट करते हैं, आप इसको पार्टिसिपेट ही बोल सकते हो बिकॉज़ किसी को भी ये उस व्लॉग में शौक होने का जो वहाँ पे दिखते हैं लोग उस व्लॉग में, उन्हें उसका क्रेडिट नहीं मिलता। बदले में जितना भी इनकम आता है उसमें से कुछ भी उन्हें नहीं मिलता। चबूतरा अपने तरफ से एफ़र्ट्स लगा करके कर देती है, तो वो इसलिए बिकॉज़ लोग उसे महान समझे कि वाओ चबूतरा कितनी अच्छी है, सबके लिए कितना कुछ करती है। बट जो ओरिजिनल में लोग उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं उस व्लॉग में, उसके बदले उनका जो इनकम बनता है उसका 2% भी उनको नहीं मिलता है। तो बस आज का ये व्लॉग उन्हीं लोगों के ऊपर में है, स्पेशली दैट गर्ल रिज़ा, उसके बारे में है। बिकॉज़ बहुत दिन से ना बहुत सारे व्लॉग में बहुत ज़्यादा ही रिज़ा चिड़चिड़ी लगने लगी है। मतलब उसका बिहेवियर थोड़ा अजीब सा वियर्ड सा लगने लगा है। एंड इसका टोटल क्रेडिट जाता है चबूतरा को। बिकॉज़ चबूतरा का लास्ट वाला व्लॉग जब मैंने देखा जिसमें सारा आई हुई थी एंड वो रिटर्न जा रही थी, तो जब सारा रिटर्न जा रही थी एंड चबूतरा यहाँ पे लिफ्ट में थी एंड लिफ्ट में चबूतरा बोल रही है कि मुझे बहुत दुख हो रहा है, मुझे बहुत बुरा लग रहा है, सारा जा रही है, सारा मेरी फेवरेट है, सबसे ज़्यादा फेवरेट मेरे लिए सारा है, सब में से मुझे सारा सबसे ज़्यादा पसंद है। जो बात सुन कर के जाहिर सी बात है कि रिज़ा को बुरा लगेगा ही लगेगा बिकॉज़ रिज़ा रेहान हमेशा चबूतरा के लिए कंटेंट बनते हैं। उसका व्लॉग इन्हीं की वजह से चलता है, चाहे वो अम्मी हो, रिज़ा हो, रेहान हो। फ़िलहाल रूहान तो अभी ज़्यादा चबूतरा के व्लॉग्स में नज़र नहीं आता, वो तो अपने माँ बाप के व्लॉग में ही नज़र आता है। तो स्पेशली जो है वो रिज़ा रिहानी है। शादी हो जाने के बाद मोहदा के लोग इन्वॉल्व होते हैं, बट शादी होने से पहले चबूतरा के व्लॉग में आपको बस यही 2-3 आदमी देखने को मिलेगा, स्पेशली तो रिज़ा रेहान। इसने पहले भी एक बार व्लॉग बनाया था कि रिज़ा रेहान कौन है, इन दोनों के ऊपर एक प्रॉपर व्लॉग इसने डाला था। उसमें भी अच्छे खासे व्यूज़ आए थे, उससे भी अच्छे खासे पैसे मिले थे। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि हर जगह पे चबूतरा को रिज़ा रिहान का ज़रूरत पड़ता है उसके हर एक व्लॉग में, लेकिन उसके बावजूद चबूतरा बोलती है कि सारा उसकी फेवरेट है। इसी रीज़न्स के वजह से आप लोगों ने देखा होगा कि रिज़ा कभी कभी चिड़चिड़ी जैसी लगती है। जब भी सारा आती है तो वो अजीब बिहेव करने लगती है, वियर्ड बिहेव करने लगती है। तो ये सब बच्चों के दिमाग में ये जो चीज़ें ये डाल रही हैं कि वो मुझे ज़्यादा पसंद है, तुम मुझे कम पसंद हो, वो ऐसी है, तुम वैसी हो, तो इससे बच्चे के दिमाग में क्या असर पड़ेगा इसे इस बात की समझ अभी नहीं है। आप लोगों ने ये भी नोटिस किया होगा कि रिज़ा को घर पे कोई वैल्यू नहीं करता। कुछ टाइम पहले मैडम गई थी क्यूटीज़, जो इनका हमेशा का एक अड्डा बन चुका है, चाहे वो चबूतरा हो चाहे वो मैडम हो, ये लोग हमेशा क्यूटीज़ जाते ही जाते हैं। चाहे उनके प्रमोशंस के लिए जाते हो वो अलग बात है, लेकिन खुद के लिए तो जाते ही जाते हैं। तो मैडम साहिबा जो है वो रेहान को अपने साथ लेकर के गई। क्यों आप रिज़ा को अपने साथ लेकर के क्यों नहीं गए? रेहान के फेस पे हल्के से जो आले आ गए थे तो वो नॉर्मल है, इस एज में आते हैं, उसके लिए आप उसे क्यूटीज़ लेके चली गई। रिज़ा का वेट पुट ऑन हो रहा है, रिज़ा के फेस पे इतने सारे दाग है, उसके बाद में गले के नीचे उसके वहाँ पे निशान है, आपको वो सब नहीं दिखता मैडम? तो इनको वो सब नहीं दिखता। इनके लिए क्या है, पार्शियलिटी, कि लड़का एकदम मतलब कि सब कुछ करना है लड़के के पीछे, लड़की को कोई वैल्यू नहीं करना है। या फिर मैडम के दिमाग में ये भी होगा कि चबूतरा भी इसी तरह से थी स्टार्टिंग पे, तो उसके पीछे मैंने इतने एफ़र्ट्स लगाए, मैंने इतनी मेहनत की एंड फाइनली आज चबूतरा मुझे ही अपने व्लॉग्स में हमेशा मतलब बदनाम करते रहती है कि भाभी ने ये नहीं करवाया, भाभी ने वो नहीं करवाया, शादी में ऐसे हुआ, शादी में वैसे हुआ, मुझे ही सबके सामने बदनाम करते रहती है। तो हो सकता है रिज़ा भी ऐसा ही करे, मेरे बारे में अच्छा ना बोले बल्कि मेरे बारे में सिर्फ ख़राब ही बोले, जबकि मैं खुद इनके पीछे बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस कर चुकी हूँ। तो खैर वो मैडम, उनका ओपिनियन है कि वो क्या सोचते हैं आपके बारे में, और जहाँ तक आप जैसी हो
अधिकतर लोग आपको वैसा ही दिखाते हैं, वो तो आपका कर्मा है जो घूम फिर करके वापस आ गया है, तो वो तो आपको फेस करना ही पड़ेगा। लेकिन फिर भी आपका क्या दायित्व बनता है, आपकी क्या जिम्मेदारी बनती है कि आप रिज़ा के ऊपर ध्यान दें, बिकॉज उसका वेट इतना पुट ऑन हो रहा है। आप लोगों को उसके लिए ये नहीं है कि तुम ये डाइट फॉलो करो, तुम यहाँ जाओ, तुम जिम जाओ, या फिर ये चीज़ खाओ। इतने सारे डाइट मैडम बताती है, बालों के लिए ये डाइट है, उसके लिए वो डाइट है, उसके लिए वो डाइट है, लेकिन आप कभी भी रिज़ा के लिए नहीं बताती कि ये चीज़ स्पेशली रिज़ा तुम्हारे लिए है। आपको इतने सारे प्रमोशंस के लिए कोलैबोरेशंस आते हैं, आप उनसे ये क्यों नहीं बोलती कि मुझे कुछ ऐसा डाइट बताओ, मुझे कुछ ऐसा प्रोडक्ट दो जिससे कि जो वेट इतना ज़्यादा बढ़ रहा है रिज़ा का वो नॉर्मल हो जाए। क्योंकि आप लोगों के पास तो अधिकतर कोलैबोरेशंस आते हैं। ये चीज़ चबूतरा भी कर सकती है, ये चीज़ मैडम भी कर सकती है, क्योंकि इनके पास तो कोलैबोरेशंस के एकदम भरपार है। बट मजाल है कि दोनों में से किसी ने भी इस बारे में कभी सोचा होगा? कभी नहीं, बल्कि और बच्चों के सामने बोल देते हैं कि मुझे सारा ज़्यादा पसंद है। आप लोगों ने ये भी नोटिस किया होगा, अधिकतर लोग ने, जो कि उनके अंधभक्त नहीं है, मैं उनके बारे में बात कर रही हूँ, कि जब सारा रिज़ा ये दोनों जा रहे थे लास्ट डे घूमने के लिए, जब चबूतरा ने बोला कि सारा तो कल चली जाएगी, तो चलो आज उसे लास्ट ले करके चलते हैं घूमने के लिए, क्योंकि फिर तो वो चली जाएगी। उस टाइम पे रिज़ा सो रही थी एंड रिज़ा को सारा ने जा कर के उठाया, एंड दोनों का फेस देख करके ऐसा लग रहा था कि दोनों के बीच में कितना बड़ा युद्ध हुआ है। बिकॉज रिज़ा का फेस अलग लटका हुआ था, एकदम गुस्से से फुला हुआ था, सारा अलग सैड मोमेंट में थी। एंड जब चबूतरा ने इस बात को पूछा कि क्या बात है, तो सारा ने कन्फेस किया एंड बताया कि रिज़ा बहुत देर से सोई हुई थी एंड मैंने इसे बहुत परेशान कर कर करके उठाया कि उठो 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 उठो, चलो 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 चलो, बाहर घूमने के लिए जाना है। एंड फिर रिज़ा ने भी रिप्लाई में यही कहा कि मैं सोई हुई थी, मुझे ज़बरदस्ती इसने उठाया। तो उसे नहीं पसंद कि सारा उसके साथ में बाहर जाए या घूमे या फिरे, या फिर तुम्हें घूमने फिरने जाना है, तुम्हारे चलते मैं अपनी नींद क्यों ख़राब करूं। कि यार, अपने लिए, अपने चलते, अपने शौक़ के लिए ये लोग किसी को भी कुछ भी कर सकते हैं। सोए हुए बच्चे के ऊपर से ब्लैंकेट हटा देना, बच्चा सोया हुआ है तो उसके पास जाकर के कैमरा खड़ा कर देना, वहाँ पे अपने हस्बैंड को जाकर के बैठा देना, ये सब चीज़ें पहले भी रिज़ा के साथ में चबूतरा कर चुकी है। तो खैर वही चीज़ ये रिपीट कर रही है। लेकिन अब बीच में जो सारा को इसने इन्वॉल्व कर लिया है कि सारा मेरी फेवरेट है एंड मुझे सारा से बहुत ज़्यादा प्यार है, मुझे बहुत रोना आ रहा है। इवन ये लोग दोनों रोने भी लगे थे, सारा भी रो रही थी कि मैं जा रही हूँ, चबूतरा भी रो रही थी। ऐसा कभी रिज़ा के साथ तो नहीं हुआ। एंड यही सब रीज़न्स की वजह से ना रिज़ा के दिमाग में ना एक चीज़ बैठ जाएगी कि हाँ, मैं मोटी हूँ, मैं देखने में उतनी सुंदर नहीं हूँ, मैं उतनी ये नहीं लगती हूँ कि लोग मेरे तरफ अट्रैक्ट हो एंड मुझे अच्छा समझे। इस वजह से वो धीरे धीरे उसकी जो अंदर का जो कॉन्फिडेंस है ना, वो धीरे धीरे लो होता जाएगा। आप लोगों को ये भी नोटिस किया होगा आप लोगों ने कि जब सारा जा रही थी एंड चबूतरा ने बोला कि अब तो ये जा रही है, अब तो ये जा रही है, तो तुम्हें रोना नहीं लग रहा आ रहा है, तुम्हें बुरा नहीं लग रहा है रिज़ा? तो रिज़ा ने रिप्लाई किया कि क्यों रोना आएगा, 2 महीने बाद तो फिर वापस आ ही जाएगी। इतना फटाक का रिएक्शन था रिज़ा का, एकदम झटाक से उसने रिएक्शन दे दिया, इतना रूडली वे में उसने रिएक्शन दिया, इतना रूडली वे में उसने आंसर किया कि मैं क्यों रोऊंगी, वो तो 2 महीने बाद फिर आ ही जाएगी, तो रोने की ज़रूरत क्या है। तो ये सब कुछ उस बच्ची के दिमाग में आ रहा है कि मुझे लोग पसंद नहीं कर रहे, मेरे होते हुए भी कोई मेरे बारे में बात नहीं करता, मेरे ऊपर ध्यान नहीं देता। पता नहीं मम्मी पापा से भी क्या इन लोगों का है कि अपने मम्मी पापा से भी ये लोग का कुछ खास बात होता नहीं, कुछ बॉन्डिंग वैसी है नहीं। तो ये उसके दिमाग में अगर बैठ जाएगा ना, तो आगे चल कर के रिज़ा को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। एंड इन सब का सबसे ज़्यादा करने वाला जो इंसान है, ये सब करवाने वाला, वो है चबूतरा। बिकॉज़ वो अपने अधिकतर व्लॉग में ये चीज़ दिखाती है कि उसके रिज़ा उसके लिए कुछ भी नहीं है, बस घुमाना फिराना हो गया, डला लेके चले गए तो यहाँ चले गए, वहाँ चले गए, तो चलो दुबई लेकर के जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, वो सिर्फ व्लॉग में कंटेंट के लिए। अदरवाइज़ ये चीज़ रिज़ा को भी अच्छी से फील होती होगी कि एक साथ एक घर पे रहने के बाद उसके साथ का बिहेवियर क्या है। तो आई होप चबूतरा कि ये पॉडकास्ट सुनने के बाद तुम कम से कम अपने अंदर कुछ तो चेंजेस लाओ, ताकि रिज़ा के दिमाग में ये सारी बातें ना आए और उस बच्ची को आगे जा कर के कोई चीज़ वैसा सफ़र ना करने पड़े। दैट्स ऑल। आज का ये पॉडकास्ट मैं बस यहीं पर एंड कर देती हूँ। मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट पॉडकास्ट में। आप लोग भी प्लीज़ उससे कमेंट करके ज़रूर बोलिएगा कि वो ऐसा कुछ नेक्स्ट टाइम से ना करे जिससे रिज़ा को प्रॉब्लम हो। दैट्स ऑल गाइज़। वेल गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अगर मेरा पॉडकास्ट आप लोगों को पसंद आया होगा तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा एंड मेक श्योर कि चैनल को सब्सक्राइब कर करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।